हेलो, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे गुर्दे की फतरी के ताल्लुक़ से, जिसको रीनल कैलकुलस कहा जाता है। और आजकल ये ग़िज़ा की अदम एतदालियों की वजह से या कसरत इस्तेमाल की वजह से लोगों के अंदर पाया जाता है। और बाज़ मकामात के पानी जिनके अंदर चूना और मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा, नमकीले अज्जा बकसरत से शामिल होते हों, उन मकामात के पानी के इस्तेमाल करने की वजह से भी ये मर्ज़ लाहिक़ हुआ करता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो है एक किस्म का सुद्दा या फतरी हुआ करती है, जो गुर्दों के अंदर पैदा हो जाया करती है, जो कि गलीज़ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बदन के अंदर गलीज़ मादे पैदा हो जाते हैं, खून में शामिल हो जाते हैं। और गुर्दे जो कि खून को साफ़ करने का काम करते हैं, तो वहाँ जो है ये गलीज़ या गाढ़े मादे जो है किडनी के अंदर या गुर्दे के अंदर जमा हो जाया करते हैं, जो कैलकुलस या जो है फतरी बन जाया करते हैं। और ये फतरी गुर्दे के अंदर तकलीफ़ देने का काम करती हैं। ये तकलीफ़ पहुंचाती है, शदीद दर्द लाहिक़ हुआ करता है मरीज़ को। और उसके अलावा ये अगर नाली में पेशाब को खारिज होने से रुकने का सबब भी पैदा कर सकती है, तो जिसकी वजह से मरीज़ को शदीद दर्द लाहिक़ हुआ करता है। अगर ये फतरी जसामत में 5 मिलीमीटर या उससे बढ़कर 8 मिलीमीटर तक भी हो, तो ऐसी सूरत में किसी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दवाओं की वजह से आप इसका इलाज करवा सकते हैं। और ये दवाएं आप कसरत से ये दवाएं आप रेगुलर से या जो है इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह इसी दवाओं की वजह से फतरी पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज हो जाएगी। ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जबकि अगर ये फतरी का साइज़ 10 मिलीमीटर से बढ़कर या फिर 8 मिलीमीटर से बढ़कर 10-12 मिलीमीटर हो, तो फिर ऐसी सूरत में थोड़ा लंबे अरसे तक दवाओं को इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 महीने या 5 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर ना होने की सूरत में फिर ज़रूरी है कि इसको अमले जराही के ज़रिए निकलवाया दिया जाए। तो चलिए अब दवाओं को इस्तेमाल करने का तरीक़ा कैसा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सुबह नाश्ते से पहले जो है माजून हजरुल यहूद 10 ग्राम पानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद शाम में 5 बजे, जो कि शाम का वक्त होता है, मैदा ग़िज़ा से खाली होता है। और ऐसी सूरत में दवाओं का इस्तेमाल बदन पर जिनके असरात दवाओं के असरात अच्छे हुआ करते हैं, इसलिए शाम 5 बजे दवाओं का इस्तेमाल करना मुफीद हुआ करता है। और उस वक़्त खुर्से काकंज 2 गोली का इस्तेमाल करें और शरबत बज़ूरी मोतदिल 20 मिलीलीटर पानी से खाएं। और ये 2 दवाएं पानी से इस्तेमाल करें। और रात को सोते वक्त माजून संग सरमाही 6 ग्राम से आप 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई तराजू वगैरह लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आधा स्पून अगर आप लेंगे तो वो 5 ग्राम का होगा। अगर उससे थोड़ा 1-2 ग्राम अगर कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इन दवाओं को कम से कम पहले आपको एक स्कैनिंग करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या जो है रीनल कैलकुलस का साइज़ कितना है उसकी जांच करवानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये दवाओं को इस्तेमाल करेंगे आप, जब जाकर कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद फिर एक मरतबा स्कैनिंग करना पड़ेगा। और जब जाकर आपको पता चलेगा कि कितनी मकदार में और कितना साइज़ है, और उस हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो 1 महीना और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, कोई हर्ज नहीं है, कोई जो है आपको दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह की तकलीफ़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। और ख़ास बात, ख़ास चीज़ जो है यहाँ पर ज़हन नशीन करने वाली बात यह है कि इन दौरान पानी का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। और जो है इसके अलावा गोश्त, मछली, अंडा जैसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और कुछ मख़सूस जैसे कि फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी अंगूर जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालों में मसूर, चना और उड़द की दाल और बैगन, अरवी वगैरह, और ये चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से
ضرور فائدہ ہوگا. آپ کوئی گھبرانے پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.